सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी संस्कृत अध्यापिका अंजू विश्वकर्मा। पिछले वीडियो में मैंने कारक के पूरी विभक्तियों को बताया था और इस वीडियो में संबोधन कारक लेके आई हूँ। लास्ट कारक है तो ध्यान से देखिएगा। संबोधन, जैसे कि हम किसी को संबोधित करते हैं तो वो होता है, जैसे किसी का नाम बोलते हैं तो उसमें संबोधन का चिन्ह लगाते हैं। देखिए, हम जिसे संबोधित करते हैं अथवा बुलाते हैं वह संबोधन कारक होता है। हम जिसे संबोधित करते हैं या बुलाते हैं तो उसमें संबोधन कारक होता है। इसका चिन्ह हे, अरे आदि होता है। इसमें कुछ परिवर्तन के साथ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। शब्द से पहले हे, अरे आदि चिन्ह तथा अंत में विस्मयबोधक चिन्ह ये है लगाकर कर्ता और संबोधन कारक में अंतर दिखाया जाता है। अंतर, क्योंकि प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है तो अंतर हम कैसे समझ में आएगा कि वाक्य प्रथमा विभक्ति का है या संबोधन कारक का। तो हम संबोधन कारक में ये चिन्ह लगाते हैं जिससे हमें समझ में आ जाता है कि वाक्य क्या है, संबोधन कारक है। इससे हमें अंतर भी समझ में आ जाता है। ठीक, आइए कुछ उदाहरण देखकर हमें समझ में आएगा कि वाक्य संबोधन कारक है। आइए देखते हैं। यथा, जैसे, हे राम अत्र आगच्छत, हे राम यहाँ आओ। तो हे राम संबोधन कारक प्रथमा व्यक्ति है, संबोधन कारक लगा है ये, तो हो गया हे राम अत्र आगच्छत, हे राम यहाँ आओ। ठीक, तो आइए देखते हैं वार्तालाप उसके आगे। जयंतः, जयंत नाम का बालक है, वो अमन और जयंत के बीच बातचीत हो रही है। देखिए, जयंतः, जयंत, अरे मित्र त्वं कुत्र गच्छसि, अरे मित्र तुम कहाँ जा रहे हो। अमना, अमन ने क्या कहा, जयंत ने अमन से कहा तो अमन उत्तर दे रहे हैं, हे जयंत अहम विद्यालयम गच्छामि, मैं विद्यालय जा रहा हूँ। जयंतः, जयंत ने कहा, हे रमे, रमा से बोला जयंत ने, हे रमे, हे रमा त्वमपि गच्छसि किम, क्या तुम भी जा रही हो। रमा ने क्या कहा, आम, हाँ, अहमपि विद्यालयम गच्छामि, मैं भी विद्यालय जा रही हूँ। हे जयंत त्वमपि आवाभ्याम सह चल, हे जयंत तुम भी हम दोनों के साथ चलो। त्वमपि तुम भी, आवाभ्याम हम दोनों के सह साथ चलो। सिंहा, सिंह, हे पशुः, हे पशु। इन सब बातचीत से हमें संबोधन कारक के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो सिंहा, सिंह, हे पशुः, हे पशुओं, ध्यानेन शृणोतु, ध्यान से सुनो। अहम प्रतिदिनम एकम पशुम खादामि, मैं प्रतिदिन एक पशु खाता हूँ। गजा, हाथी ने क्या कहा, हे सिंह, प्रतिदिनम एकः पशु भवता पार्श्वे आगच्छति, प्रतिदिन एक पशु आपके पास आ जाता है। सस्का, हे पशुः, खरगोश ने क्या कहा कि हे पशुओं, अद्यहम सिंहम मारयामि, आज मैं सिंह को मार देता हूँ, क्योंकि डेली वो एक पशु उसको चाहिए, वो खाएगा। तो खरगोश ने क्या कहा, हे पशुओं, अद्यहम सिंहम मारयामि, आज मैं सिंह को मार देता हूँ। वानरः, बंदर ने क्या कहा, अरे ससक, अरे खरगोश, सह बलिष्ठा, वह बहुत बलवान है, तम कथम मारियसी, तुम उसको कैसे मारोगे, है ना। सह बलिष्ठा, वह बलवान है, तुम उसको किसको, शेर को, कथम मारियसी, कैसे मार सकते हो। सस्का, खरगोश ने क्या कहा, अरे वानर, अहम तम बुद्धिया कूपे पातियामी, मैं उसको बुद्धि से कुएं में पातियामी, गिरा देता हूँ। ससक ने क्या कहा, अरे बंदर, अहम तम, मैं उसको बुद्धि से कूपे पातियामी, कुएं में गिरा देता हूँ। पशु ने क्या कहा, अरे ससक, अरे खरगोश, तुम बुद्धिमान हसी, तुम तो बुद्धिमान हो, है ना। आगे देखते हैं। विद्यालय उत्सव, विद्यालय में उत्सव है। किसी को बुलाने या संबोधन करने के लिए संबोधन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, जैसे को, जिसका चिन्ह क्या है, को, हे, अरे, रे, भो चिन्ह से प्रकट करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ भी बातचीत है। देखिए, बातचीत से ही संबोधन कारक होता है, तो हमें बातचीत से ही के माध्यम से ही संबोधन कारक को समझाया गया है। सोमेशः, सोमेश, अवनीश त्वं कुत्र गच्छसि, अवनीश तुम कहाँ जा रहे हो। अवनीशः, अवनीश ने क्या कहा, अहम गृहम गच्छामि, मैं घर जा रहा हूँ। तुम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जा रहे हो।
सोमेशः, सोमेश ने क्या कहा? मित्र, अहम विद्यालयं गच्छामि, मैं विद्यालय जा रहा हूँ। मम विद्यालये उत्सवास्ति, मेरे विद्यालय में उत्सव है। अवनीशः, अवनीश, त्वमपि किम त्वमपि कार्यक्रमं प्रस्तुतं करोसि, क्या तुम भी कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हो? सोमेशः, आम, हाँ। अहम गीतं गायामि, मैं गीत गा रहा हूँ। अवनीशः, अवनीश ने क्या कहा? कार्यक्रमः कदा प्रारंभः भविष्यति, कार्यक्रम कब प्रारंभ होगा? सोमेशः, सोमेश ने क्या कहा? मित्र, षड्वादने, 6 बजे। त्वमपि मया सह चल, तुम भी मेरे साथ चलो। अवनीशः, अवनीश, मित्र, अहम क्रीडा क्षेत्रं गमिष्यामि, मैं खेल के मैदान में जाऊंगा। सोमेशः, सोमेश, कृष्ण, त्वं कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जा रहे हो? कृष्ण, मित्र, अहम देवालयं गच्छामि, मैं मंदिर जा रहा हूँ। सोमेशः, कृष्णे देवालये कस्य देवस्य अर्चनां करोसि, मंदिर में किस देव की अर्चना करते हो? मतलब अर्चना मतलब पूजा। कृष्ण ने क्या कहा? सोमेश ने क्या कहा कृष्ण से? देवालय कस्य देवस्य अर्चनां करोसि, मंदिर में किस देवता की पूजा करते हो? कृष्ण ने क्या कहा? मित्र, अहम देवालये, मैं मंदिर में भगवता रामस्य अर्चनां करोमि, भगवान श्री राम की अर्चना करता हूँ। सोमेश ने क्या कहा? मित्र, रामा भारतस्य जनानां आदर्शः अस्ति, मित्र भारत के लोगों के लिए आदर्श हैं, अतः वयम तु नमामः, इसलिए हम उनको प्रणाम करते हैं। ठीक, तो हो गया। बातचीत के माध्यम से हमें समझ में आ गया संबोधन कारक। ठीक, आइए देखते हैं शब्दार्थ। आदर्शा मतलब कि आदर्श, षड्वादने 6 बजे, कस्य किसका, मया मेरे साथ, अधुना अब, अर्चना पूजा, जनानाम लोगों के, वयम हमसे। स्मरणीयम कुछ याद रखने योग्य बातें हैं। संबोधन के रूप एक वचन में अलग होते हैं परंतु और बहुवचन में प्रथमा विभक्ति में समान होते हैं। नपुंसकलिंग शब्दों के संबोधन रूप प्रयुक्त नहीं होते हैं। ठीक, आइए देखते हैं एक श्लोक है, देख लेते हैं श्लोक। हे सरस्वती महाभागे बुद्धिं देहि यशो देहि मतिं देहि सिद्धिं देहि, हे शारदे देवी त्वां नमामि। हे सरस्वती महाभागे, हे महाभाग, हे महादेवी सरस्वती, बुद्धिं देहि, मुझे बुद्धि दीजिए, यशो देहि, यश दीजिए, मतिं देहि, बुद्धि दीजिए, सिद्धिं देहि, सिद्धि दीजिए, हम किसी कार्य को करने की ताकत, सिद्धि मतलब किसी भी कार्य करने की हिम्मत हो, मुझ में ताकत हो। हे शारदे देवी, हे माँ शारदे, त्वां नमामि, तुम्हें प्रणाम करता हूँ या प्रणाम करती हूँ। ठीक, हे सरस्वती महाभागे, हे महाभाग सरस्वती, बुद्धिं देहि, बुद्धि दीजिए, यशो देहि, यश दीजिए, मतिं देहि, बुद्धि दीजिए, सिद्धिं देहि, सिद्धि दीजिए, किसी भी कार्य को करने की शक्ति दीजिए। शारदे देवी, हे माँ शारदे, त्वां नमामि, तुम्हें प्रणाम करते हैं। तो हो गया अभ्यास कार्य पूरा। आइए हम देखते हैं इसका अभ्यास कार्य। ठीक है, कोष्ठक प्रदत्तई संबोधन रूपम प्रयोज्य रिक्त स्थान पूर्यत, कोष्ठक में दिए गए शब्दों के संबोधन रूप को रिक्त स्थान में भरें। ठीक, जैसे क्या है, संबोधन है तो बहुत ही आसान है, जैसा हमने अभी पाठ में पढ़ा। तो पठ अनुजा नाम है तो स्त्रीलिंग में ए लग जाएगा, बहुत ध्यान से देख सुनिएगा, स्त्रीलिंग में ए लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए, और पुल्लिंग में वैसे ही नाम लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो जैसे हे अनुजा स्त्रीलिंग में तो हो जाएगा हे अनुजे पठ। माम रक्ष, मेरी रक्षा करो, देव तो हे देव माम रक्ष, हे देव मेरी रक्षा करो। मया सा क्रीड मित्र, तो मित्र है तो वैसे ही लिखाएगा जैसे हे मित्र, मया सह क्रीड। किम लिखा सी, क्या लिख रहे हो, रमा, तो मैंने बताया स्त्रीलिंग में ए तो हे रमे, किम लिखा सी, हे रमा, क्या लिख रही हो गया पहला अभ्यास कार्य पूरा। दूसरा, रिक्त स्थान पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, राम शब्द, सीता, बालक, सैनिक, ये शब्द का हमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में क्या लिखना है, संबंध कारक तीनों वचनों में लिखना है। ठीक है, आइए देखते हैं पहला। राम है तो हे राम, हे रामो, हे रामाह। सीता है स्त्रीलिंग में है तो हे सीते, हे सीते, हे सीता। बालक शब्द है, हे बालक, हे बालको, हे बालका। सैनिक है तो हे सैनिक, हे सैनिको, हे सैनिका। ठीक, ये हो गया दूसरा अभ्यास कार्य। तीसरा अभ्यास कार्य देखते हैं। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। अवनीश कुत्र गच्छति, अवनीश कहाँ जाता है, तो गृहम, अवनीश घर जाता है।
दूसरा, देवालय कस्य अर्चना करोति, देवालय में किसकी अर्चना करते हैं, तो देवस्य, देवता की। तीसरा, बालका क्रीडा क्षेत्रे किम कुर्वन्ति, बालक खेल के मैदान में क्या करते हैं, तो खेलते हैं, क्रीडन्ति। कः भारतस्य जनानाम् आदर्शः अस्ति, कौन भारत के लोगों के लिए आदर्श है, या कौन भारत के लोगों का आदर्श है, तो रामा, श्री राम, तो रामा भारतस्य जनानाम् आदर्शः अस्ति। ठीक, ये हो गया तीसरा अभ्यास कार्य। चौथा देखते हैं, संवादे रिक्त स्थानानि पूरयत, संवाद पूरा करना है। मोहना, राम, किम कंदुकेन क्रीडसी, अब हमें पता कैसे चलेगा कि रिक्त स्थान कैसे भरा जाए। ठीक, ध्यान से सुनना बच्चों, तो कैसे भरा जाए, तो देखिए क्रीडसी हम क्रिया से कर्ता का पता लगाएंगे और कर्ता से क्रिया का पता लगाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर्ता नहीं है, तो इसका मतलब है हमें क्रिया से पता लगाना है कि वो किस पुरुष और वचन का है, तो जिस पुरुष और जिस वचन का क्रिया रहेगा उसी पुरुष और उसी वचन का हम कर्ता लगाएंगे, और अगर कर्ता लिखा है तो उसी पुरुष और उसी वचन की हम क्रिया लगा देंगे। ठीक, बहुत ही आसान है, आप समझ लीजिए। चलिए, तो मोहना, राम, किम त्वम कंदुकेन क्रीडसी, क्या तुम कंदुक से गेंद से खेल रहे हो, तो क्रीडसी लिखा है तो हमें समझ में आ जाएगा कि क्रीडसी क्या है, उत्तम पुरुष एक वचन है, तो हम उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता लगाएंगे, मतलब कि त्वम। ठीक, तो किम त्वम कंदुकेन क्रीडसी, क्या तुम गेंद से खेल रहे हो, राम ने क्या कहा, आम, हाँ। परम त्वम केन सह क्रीडस, अब यहाँ त्वम है तो हम आराम से लिख देंगे कि उत्तम पुरुष एक वचन है, तो क्रीडस भी मध्यम पुरुष बच्चों, हाँ मध्यम पुरुष। कंदुकेन क्रीडसी, मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, तो मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता हो जाएगा, मतलब कि तुम कंदुकेन क्रीडसी, तुम गेंद से खेलते हो। ठीक, तो राम ने क्या कहा, आम, हाँ। परम त्वम केन सह क्रीडसी, लेकिन तुम किसके साथ खेल रहे हो। अब क्रीडस लिखा है, मतलब कि मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, तो हम मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता लगा देंगे। ठीक है, तो त्वम केन सह क्रीडसी। ठीक, आगे मोहना, राम, आम। अब सह मैंने बताया था, सा साकम सार्धम समम योगी तृतीया विभक्ति, तो सा है तो हम आराम से लिख देंगे। मित्र शब्द दिया है तो मित्रेण सह क्रीडामि, मैं, तुम मित्र के साथ खेलते हो। ठीक, राम। अधुना त्वम कुत्र गच्छसि, ये भी मध्यम पुरुष एक वचन का गम धातु है, तो गम है और एक वचन है, त्वम एक ही वचन है, तो हम गच्छसि लिखेंगे। तो रामा अधुना त्वम कुत्र गच्छसि, अब तुम कहाँ जा रहे हो। पांचवा, मित्र, अहम उद्यानम गच्छामि, मैं विद्यालय में, उद्यानम बगीचे में, गच्छामि जा रहा हूँ, मैं बगीचे में जा रहा हूँ। मोहना, राम ने क्या कहा, तर्हि गच्छ क्रीडचा, तो जाओ और खेलो। तर्हि मतलब तो, क्रीड, गच्छ जाओ, क्रीडचा और खेलो। ठीक, आगे देखते हैं। पांचवा अभ्यास कर, विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा लिखत, दिए गए विकल्पों में से चुनकर दिए गए विकल्पों से उत्तर चुनकर लिखें। ठीक, पहला क्या है, संबोधन विभक्ति का चिन्ह अस्ति, संबोधन में कौन सी विभक्ति का चिन्ह है, तो में पर होगा नहीं, हे अरे ने होगा नहीं, तो क्या लिखेंगे, हे अरे। ठीक, दूसरा, छात्र शब्द का संबोधन रूप है, हे छात्र, हे छात्रम, हे छात्रा, तो मैंने पहले ही बताया था कि संबोधन में हमेशा प्रथमा विभक्ति लगता है, तो लिखेंगे हे छात्र। तीसरा, मित्र, अहम पुस्तकम पठामि, इस वाक्य में कर्ता पद है, अहम, मित्र, अहम पुस्तकम पठामि, इस वाक्य में कर्ता पूछ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, मित्र पुस्तकम अहम, तो पठामि का आराम से हम लिख देंगे अहम। ठीक, चौथा, ते विद्यालयम गच्छन्ति, वे सब विद्यालय जा रहे हैं, वाक्य में द्वितीय विभक्ति किस पद में है। ठीक, तो हम आराम से समझेंगे, विद्यालयम, क्योंकि गच्छन्ति बहुवचन है, कोई क्रिया नहीं है, ते वे सब, तो विद्यालयम इसी में क्या है, द्वितीय विभक्ति है, विद्यालयम। ये होता है पांचवा अभ्यास कार्य पूरा। छठा देखते हैं, निर्देशानुसारम प्रदत्त सहायता पदानाम वचनम परिवर्तित कुरुत, निर्देशानुसार, निर्देश के अनुसार दिए गए पदों में के वचन बदलिए। ठीक, पहला, हे मित्र बहुवचन, इसका बहुवचन लिखना है, किसका, हे मित्र का, तो हम आराम से लिखेंगे, मित्र, मित्रे, मित्राणि रूप चलता है नपुंसक लिंग,
ये एक वचन है और हमें लिखना है बहुवचन, तो हम आराम से लिखेंगे हे मित्राणि, मित्र मित्रे मित्राणि। ठीक। हे सैनिक का द्विवचन, सैनिक का हमें द्विवचन लिखना है, तो सैनिका सैनिको सैनिका, सैनिक पुल्लिंग है तो हम आराम से लिखेंगे सैनिकौ। ठीक। तीसरा, हे पुत्र, पुत्र का बहुवचन पुत्रम, पुत्रे पुत्रा, क्योंकि संबोधन में हमेशा प्रथमा विभक्ति का यूज होता है, तो हम क्या लिखेंगे हे पुत्र का हे पुत्र, हे पुत्र का बहुवचन लिखना है, तो ठीक है हे पुत्र। ठीक। हे नरों का एक वचन हे नर। ठीक। तो ये होता है आपका पाठ 14 पूरे अभ्यास कार्य हो गए। तो आप कॉपी भी करिएगा, पाठ को समझिएगा और उदाहरण करके संबोधन कारक, उदाहरण जितना करेंगे उतना आपको संबोधन कारक होता जाएगा। पूरा जितना उदाहरण करेंगे उतना आप सीखेंगे। ठीक है। क्रियाकलाप में क्या है, दो छात्र आपस में बातचीत कर रहे हैं जल संरक्षण पर, मैंने क्लास में बताया है इसको। वो लोग जल संरक्षण पर वार्तालाप कर रहे हैं, तो इसे आप अपने से भी बना सकते हैं। ठीक है। अपने से लिखने की कोशिश करिएगा तो आपका ये संबोधन कारक अच्छे से और क्लियर भी होता जाएगा। ठीक है। तो पाठ को समझिएगा, आप लोग कॉपी पे लिखिएगा। मिलते हैं हम अगले पाठ में, अगले वीडियो में। ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।